हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे बिंदु आवेश को, पॉइंट चार्ज को। हमें जो इनको समझना बहुत जरूरी होता है हमारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अध्ययन जो है, क्योंकि जिनमें से अधिकतर जो हम आवेश को जो बिंदु आवेश मानकर ही चलते हैं, तभी जाकर हम जो कोई क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। या हमें कहे तो ये जो फिजिक्स को समझने में और फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में जो है, या करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझने में, ये हमें बहुत मदद करता है बिंदु आवेश। क्योंकि क्योंकि जो आवेश को यदि हम एक बड़े आकार के तौर पर ले तो ये जो हमारे लिए एक समस्या बन जाएगी, हमें जो इसको समझने में बहुत ही कठिनाई झेलनी पड़ेगी। इसलिए जो आवेश को नगण्य माना जाता है, और नगण्य इस प्रकार माना जाता है कि कोई भी अगर आवेश जो कोई भी आवेश जो बिंदु आवेश तभी कहलाएगा। मान लीजिए एक आवेश, ये बिंदु आवेश तभी कहलाएगा कि जब किसी वस्तु आवेशित वस्तु का आकार, कोई आवेशित वस्तु का जो आकार होगा, आवेशित वस्तु का जो आकार है, आवेशित वस्तु का आकार, और कोई इसे जो मान लीजिए कोई साइंटिस्ट जो इसका परीक्षण करे, या कोई स्टूडेंट है जो इसका परीक्षण करे, तो मान लीजिए ये परीक्षण बिंदु है, ये परीक्षण बिंदु है जहाँ से कोई परीक्षण करे, कोई जांच रहा है इसे, तो इसके नजर में जो इसको नगण्य होना होगा। इसके नजर में जो वस्तु के आकार जो है, आवेशित वस्तु का आकार जो है वो नगण्य होना चाहिए, तब जो ये आवेश जो है बिंदु आवेश कहलाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जो वह आवेश जो आवेशित वस्तु के आकार और प्रेक्षण बिंदु के तुलना में जो है, प्रेक्षण बिंदु के जो तुलना में जो है नगण्य माना जाए, कि बहुत छोटा माना जाए, तो जो है वह बिंदु आवेश कहलाएगा। तभी वह आवेश जो है बिंदु आवेश कहलाएगा। तो कहने का अर्थ है कि अब इसका हम परिभाषा बना सकते हैं कि वह आवेश जो आवेशित आकार के वस्तु आवेशित वस्तु के आकार और प्रेक्षण बिंदु की तुलना में नगण्य हो, तो वह आवेश बिंदु आवेश कहलाता है, या पॉइंट चार्ज कहलाता है। अब इसके महत्व को समझते हैं। तो इसको यदि बिंदु आवेश को हम ना ले, या इसको जो पॉइंट को हम फिजिक्स से हटा दें, तो हमें जो बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ेंगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने में, या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, तो इसको समझने में बहुत सारी दिक्कतें होंगी। क्योंकि जो अगर हम बिंदु आवेश नहीं बनेंगे तो आवेश जो है वो आकार के अनुसार जो है उन्हें हमें बड़ा विशाल दृष्टिकोण से जो देखा जाएगा कि आवेश का जो आकार है वो बड़ा है। तो इस तरह से जो हमें बहुत ज़्यादा जो समस्या झेलनी पड़ सकती है फिजिक्स में, जो है हमें समझने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर हम आवेश को अगर बिंदु मान लेते हैं, तो जो हमें जो फिजिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जो है जैसे कि हम इसी के आधार पर जो है कूलम नियम को प्रूफ करेंगे, या आवेश के बीच लगने वाला बल को सॉल्व करेंगे। तो ये सब जो है इन्हीं के आधार पर किया जाता है। आवेश को जो है बिंदु के रूप में मानकर ही जो है इसे तैयार किया जाता है। तो आवेश बिंदु आवेश के हम परिभाषा को भली भांति समझ, इसके महत्व को भी समझ गए। तो बिंदु आवेश जो है वह आवेश कहलाता है जो आवेशित वस्तु के आकार और प्रेक्षण की तुलना में नगण्य होता है।